प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर द्रास से वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। मोदी अग्निवीर योजना पर लगातार झेल रहे विरोध पर भी आज खुलकर जवाब दिया। पहले की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा कि अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना, युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने निजी स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं। मोदी ने कड़े शब्दों में कहा कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ों के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया है। पीएम मोदी ने अग्निपथ स्कीम पर कहा कि अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना, युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को राजनीति का विषय बना दिया गया। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने निजी स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया है। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइट जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेज फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की कोशिश की थी। पीएम ने आगे कहा कि सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश का सामर्थ्य बढ़ेगा। देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। अग्निवीरों को प्राथमिकताएं के लिए प्राइवेट सेक्टर भी सामने आया है। कुछ लोगों की सोच को क्या हुआ है, ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से भ्रम आती है, जरा कोई मुझे बताए आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उनको पेंशन देना है? क्या उनको पेंशन देना तो 30 साल बाद आएगी? मोदी उस समय 105 साल का होगा, उसके लिए मोदी आज गाली खाएगा। क्या तर्क दे रहे हैं? मोदी ने कारगिल से कहा कि डिफेंस में रिसर्च डेवलपमेंट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा गया है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कभी भारत की पहचान हथियार मंगाने वालों में होती थी। हमारी सेनाएं 5000 से ज्यादा हथियारों और सैन्य उपकरणों की लिस्ट बनाकर ये तय किया है कि अब ये 5000 आइटम बाहर से नहीं मंगवाए जाएंगे। इसके लिए सेना नेतृत्व को बधाई देता हूँ। डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म के लिए भी भारत की आर्म्स फोर्सेस की सराहना करना चाहता हूँ। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा साहसिक निर्णय का कारण अग्निपथ स्कीम भी है। भारत के सैनिकों की औसत आयु ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय वर्षों तक अनेक कमेटियों में भी उठा है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता भी ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ लोगों की आस्था है, 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी है। सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी है। मोदी ने आगे कहा कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है।